जी, आपके सामने में हम जिंदा आदमी दिखाई देते हैं ना। और हम पंचायत भवन में पता चला जब मेरा मृत्यु घोषित कर दिया। मेंबर से भी पता चला जो तुमको मृत्यु घोषित कर दिया है। पंचायत भवन में जाके पता चला है। आज 2-3 दिन से मेरा पति परेशान है इसी चक्कर से, जो कैसे होगा सुधार। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार के किशनगंज जिले से आई एक खबर ने चुनाव आयोग की प्रणाली पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया गया है, वो भी मतदाता सूची में। वहीं दूसरी ओर देश भर में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की अधिकार यात्रा संविधान और नागरिक अधिकारों को बचाने के लिए निकल चुकी है। और ऐसे में जब ये खबर आई तो पूरे महकमे में हलचल मच गई कि क्या सच में जो ये मामला है वो सही है। तो क्या ये घटनाएं महज संयोग हैं या फिर सच में लोगों की बुनियादी अधिकार खतरे में है। बात है किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड और छतरगांछ पंचायत के रहमतपुर वार्ड संख्या 6 की। यहाँ की एक बुजुर्ग महिला जो है साजिद बेगम, आप साफ तौर पर वीडियो में देख पा रहे होंगे, जिनका नाम पिछले कई वर्षों से मतदाता सूची में है, जिनकी वोटर आईडी संख्या बताई भी जा रही है। उन्हें इस बार विलोपित विलोपित सूची में मृत घोषित कर दिया गया है। यह नाम दर्ज था भाग संख्या 157 उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या छतरगांछ में, लेकिन प्रारूप प्रकाशन के बाद उन्हें क्रम संख्या 2 पर मृत बता दिया गया है। साजिद बेगम आज भी बिल्कुल स्वस्थ और जीवित हैं। आप साफ तौर पर वीडियो में देख पा रहे होंगे कि और इसी वार्ड में निवासी भी हैं। उन्होंने बताया कि वो 2023 से हर चुनाव में मतदान करती आ रही हैं और आज अचानक उन्हें मरा हुआ मान लिया गया है। इस खबर से साजिद बेगम ही नहीं, पूरा परिवार सदमे में है। उनका कहना है कि मैं जिंदा हूं लेकिन सरकार की नजरों में मैं मर चुकी हूं। ये कौन सा सिस्टम है जो हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दे। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद आसिफ ने भी सफाई दी है कि ये केवल प्रारूप सूची है और दावा आपत्ति के बाद गलतियों को ठीक किया जाएगा, ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी गलती एक सामान्य नागरिक के अधिकारों पर सीधा हमला है। अब आइए इस मामले को देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति से भी जोड़कर समझ ही लेते हैं। आज जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी देश भर में अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका मकसद है आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और कमजोर तबके के जो लोग हैं उनका संवैधानिक अधिकार दिलाना, उनको वोट के बारे में, वोटर अधिकार के बारे में अपना जो है वो चीजों को जागरूक करना। तो छतरगांछ की साजिद बेगम जैसी महिलाएं इस यात्रा के मूल मकसद की पुष्टि करती नजर आती हैं। जब एक वोटर का नाम ही सूची से मिटा दिया जाए और उसे बिना सूचना के मृत घोषित कर दिया जाए, तो ये सिर्फ तकनीकी भूल नहीं है, ये संवैधानिक पहचान को भी मिटा देने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकार यात्रा का यही उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या फिर वर्ग से आता हो, उसका वोट, उसका अस्तित्व और उसका अधिकार सुरक्षित रहे। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक ओर नेता संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तंत्र खुद ही नागरिकों को उनकी पहचान से वंचित कर रहा है। छतरगांछ की साजिद बेगम का मामला महज एक मामला नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम की लापरवाही का पर्दाफाश कर रहा है। ये पूरी सिस्टम की लापरवाही है उसको उजागर कर रहा है। संवैधानिक कमजोरी की निशानी भी ये साफ तौर पर दर्शा रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है, अगर जिंदा को मरा घोषित किया जा सकता है, तो फिर आम नागरिक को उसके अधिकार कैसे मिलेंगे। अब जरूरत है एक जवाबदेह तंत्र की, जो सिर्फ डिजिटलीकरण के नाम पर अस्तित्व नहीं न मिटाए, बल्कि हक दे, पहचान दे और सुरक्षा दे। हमारी अपील है कि प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे और साजिद बेगम को उसकी वोटर पहचान वापस दी जाए, क्योंकि एक वोट सिर्फ अधिकार नहीं है, पूरे लोकतंत्र की आत्मा है। उस आत्मा को बचाने के लिए लगातार विपक्ष एकजुट है
और वो कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट से तकरीबन 65 लाख जो वोटर्स के नाम काटे गए हैं वो कहीं ना कहीं वो वोटर लिस्ट से जोड़ा जाए। और लगातार तेजस्वी यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल हैं और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपका ये अधिकार आपसे छीना जा रहा है, संविधान को खतरा में डाला जा रहा है। और ये मामला भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक महिला का जो है, महिला जीवित है, जीवित होने के बावजूद भी उसको मृत घोषित कर दिया गया है। जी, आपके सामने में हम जिंदा आदमी दिखाई देते हैं ना, और हम पंचायत भवन में पता चला जब मेरा मृत्यु घोषित कर दिया है, जबकि हम वोट देते आते हैं बराबर, एमएलए का या हर वोट दे के आते हैं। तो आपने कहाँ देखा ये? हम तो पता चला जो मेंबर से भी पता चला जो तुमको मृत्यु घोषित कर दिया है, पंचायत भवन में जाके पता चला है। आज 2-3 दिन से मेरा पति परेशान है इसी चक्कर से जो कैसे होगा सुधार। तो इसको लेकर किसी से आपने शिकायत की? हम मुखिया से भी किए हैं, मेंबर से भी किए हैं। क्या आश्वासन मिला? सब बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं जाके तुम कंप्लेन कर दो, जाके थाना में जाके कर दो, या कैंप में जाके कर दो, या मीडिया वाला से जाके कुछ कर दो। क्या मांग करते हैं आप? हम यही कहते हैं जो जैसे आपके सामने हम जिंदा दिखाई देते हैं, तो हम मृत्यु कर दिया है, उसी से हमको जिंदा करना का नाम सही होना चाहिए। ठीक है, क्या नाम हो आपका? साजिदा खातून। पति? मुबारक आलम। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।